जय हिंद साथियों। मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो हम सभी कल सर्वनाम पढ़ना शुरू किया था। तो सर्वनाम में हमने देखा था सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद थे ये हमने देखा था और उसके बाद हमने सबसे पहले शुरू किया था क्या कि पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं यह बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो हम सभी ने उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में ही अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा क्या होती है सर्वप्रथम हम यही देखेंगे। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है कि जब वक्ता यानी कहने वाला अपनी बात को किसी अन्य यानी तीसरे व्यक्ति के पास पहुंचाना चाहता है तो वहां पर अन्य पुरुषवाची या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। यानी वक्ता अपनी बात को किसी अन्य तक पहुंचाता है तो वहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो ये तो हो गई हमारी क्या परिभाषा। परिभाषा पहले लिखते हैं, उसके बाद हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उम्मीद है आप सभी पूरा सहयोग देंगे, अधिक से अधिक क्लास को शेयर करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। तो हम चलते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा की ओर। वक्ता अपनी बात क्या है कि परिभाषा वक्ता अपनी बात जिस तक पहुंचाना चाहता है, जिस तक पहुंचाना चाहता है पहुंचाना चाहता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये तो हो गई हमारी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। इसके बाद हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के जो शब्द होंगे उसको हम उस वाक्य में से पहचानेंगे। जब वाक्य को हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि इस वाक्य में कौन सा ऐसा शब्द है जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को बता रहा है या संबोधित कर रहा है। तो इसका उदाहरण है क्या कि वह किसी का कहना उदाहरण है कि वह किसी का कहना नहीं
मानता। क्या? नहीं मानता। परिभाषा क्या थी कि अपनी बात जिस तक पहुंचाना चाहता है, यानी किसी तीसरे तक, कि तीसरे के, तो हम परिभाषा को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि दो लोग आपस में बात करेंगे, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, क्या, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कही जा रही होगी। जब तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाएगी तो वही हमारा क्या होता है, अन्य पुरुषवाची या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ तीसरा प्रश्न है, कैसे, कि वह किसी का कहना नहीं मानता। मान लीजिए मैं हूं और आप हो, आपके सामने मैं किसी और के बारे में बोलता हूं कि वह व्यक्ति, यानी हम आपसे बात कर रहे हैं कि वह व्यक्ति किसी का कहना नहीं मानता। कौन? वह, यानी कोई दूसरा है, तीसरा है। तो यहाँ पर जो ये वह शब्द है, जो ये वह शब्द है, वह क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। क्या? जो वह शब्द है वह अन्य पुरुषवाची सर्वनाम है। और दूसरा उदाहरण देखते हैं। क्या? कि उन सबको बुलाओ। क्या? मान लीजिए मैं हूं, कोई एक व्यक्ति और है, या आप ही हैं, तो मैं बोलूं आपसे कि आप उन सबको बुलाओ, यानी हम और आप दो लोग हैं और उन सबको बुलाओ, यानी किसी और को बुलाना है। तो यहां पर जो उन शब्द है, ये जो उन शब्द है वह क्या है, किसी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को प्रदर्शित कर रहा है। किसका? किसी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को प्रदर्शित कर रहा होता है। तो जहां पर अंडरलाइनिंग है, जैसे वह हो गया, उन हो गया, ये सभी क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। इस प्रकार से हम पहचानेंगे। और उदाहरण देखते हैं, जैसे वे सब दौड़ रहे हैं। क्या है कि हम आपस में बात कर रहे हैं कि वे सब दौड़ रहे हैं। क्या? वे सब दौड़ रहे हैं, यानी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में मैं और आप बात कर रहे हैं। तो जो वे शब्द आया है, तो वह क्या है कि किसी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की ओर प्रदर्शित कर रहा है। जैसे मैं एक और उदाहरण देखते हैं कि बोला जाए, क्या, वे लोग घूमने जा रहे हैं। तो हम और आप, या हम दो लोग कोई बात कर रहे हैं किसी तीसरे पर्सन के लिए, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, अन्य व्यक्तियों के लिए, कि वे सब क्या, घूमने जा रहे हैं। कि वे सब, यानी किसी और के लिए बात किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, जो ये वे शब्द है वह अन्य पुरुषवाची सर्वनाम हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में पूर्ण रूप से आया होगा। तो ये तो हमारा था सर्वनाम में पहला सर्वनाम, क्या, कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। इसके बाद हम अब सर्वनाम के 6 भेद थे, 6 में हमने पहला भेद पढ़ लिया है। क्या? पहला भेद पढ़ लिया है, और उसके अंतर्गत, पहले भेद के अंतर्गत 3 भेद थे, उसको भी हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं सर्वनाम के दूसरे भेद की ओर, और वह दूसरा भेद क्या होगा देखते हैं।
ये जो दूसरा भेद है वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ये हमारा दूसरा भेद है। निश्चय वाचक सर्वनाम। क्या हो गया? अब हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की सर्वप्रथम हम परिभाषा को देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? उदाहरण के माध्यम से उसे समझेंगे। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की जो परिभाषा होती है वह होती है कि जिस सर्वनाम से क्या? जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित बोध हो। क्या? निश्चित बोध हो, तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या? जब निश्चित बोध होगा जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम शब्द से, तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या है परिभाषा? कि जिस सर्वनाम शब्द से, जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का, किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय बोध हो या निश्चित बोध हो। क्या? कि निश्चित बोध हो, वहां पर या उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध हो, तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ये हमारी हो गई परिभाषा। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे उदाहरण क्या है कि यह सर्प है। क्या? यह सर्प है या फिर यह सांप है। उदाहरण क्या है कि यह सर्प है, यानी यह सर्प है। निश्चित है कि यह जो है, जो पे पड़ा हुआ है वस्तु या कुछ भी, बोला जाए कि यह सर्प है, यानी जो सर्प है उसको इंगित किया जा रहा है, उसको दिखाया जा रहा है कि यह जो है, यह वस्तु जो पड़ी हुई है यह सर्प है। तो यानी जो यह शब्द आया यहाँ पर, इस पर जोर दिया जा रहा है। क्या? यह पर जोर दिया जा रहा है। तो जो यह सर्वनाम शब्द है वह हमारा कौन सा सर्वनाम शब्द है, यह हमें देखना है। तो यह क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम का है।
क्यों? क्योंकि निश्चित कर रहा है, निश्चित को प्रदर्शित कर रहा है कि यह जो है यह सर्प ही है। क्या है? यह सर्प है। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि क्या कि यह मेरी मान लीजिए घड़ी है। क्या है? यह शब्द जो है वह प्रदर्शित करेगा सर्वनाम को। कौन से? निश्चयवाचक, जो कि यह घड़ी है मेरी। क्या? यह घड़ी मेरी है। तो जो यहाँ पर यह आया वह इंगित कर रहा है कि वह क्या है? यह क्या है? मेरी घड़ी है। बहुत सारी घड़ी हो तो बोलो यह घड़ी मेरी है। क्या? यह मेरी घड़ी है। तो जो यह है वो क्या है? वह सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। लेकिन कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला उदाहरण देखते हैं। क्या कि वह पेंसिल वह मेरी पेंसिल है। तो यहां पर भी जो वह शब्द आया है वह बता रहा है कि वह मेरी पेंसिल है। क्या? कि वह मेरी पेंसिल है। तो यहां पर वह निश्चय है, निश्चित है। तो निश्चित है तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो रहा है। यानी निश्चित है तो निश्चयवाचक सर्वनाम को प्रदर्शित कर रहा है। अगला उदाहरण है। क्या? वह मेरी मेज है। वह मेरी मेज है, या फिर बोल दिया जाए कि वह उनकी मेज है। क्या? वह मेरी मेज हो या वह उनकी मेज हो, वह किसी की मेज हो। क्या है? वह जो वह आ रहा है यही हमारा निश्चित कर रहा है कि वह मेरी है या दूसरे की है या किसी और की है। तो जो वह शब्द है वही हमारा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो ये हमारा हो गया क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद हम सभी देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? इसके बाद हम सभी देखने वाले हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चय या निश्चित ज्ञान या निश्चित वस्तु का बोध ना हो, यानी अनिश्चित हो, निश्चित का बोध ना हो, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो हम इस परिभाषा को देखते हैं और उसके बाद उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। क्या है? जो सर्वनाम या जिस सर्वनाम कर लेते हैं, जो सर्वनाम जो सर्वनाम किसी वस्तु या
व्यक्ति क्या है? जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की अनिश्चितता का बोध, व्यक्ति की अनिश्चितता का बोध कराए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या? उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उम्मीद है आपको अभी तक में पूरा समझ में आया होगा। यह तो हो गई इसकी परिभाषा। अब हम इसके उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। क्या? इसके उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। तो उदाहरण क्या है कि देखो उदाहरण क्या बोला मैंने कि देखो कोई आया है। क्या? देखो कोई आया है। तो ये जो कोई शब्द है वह निश्चित नहीं कर रहा है कि कौन आया है। निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो जो कोई शब्द है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम को प्रदर्शित कर रहा है। अगला उदाहरण है बाहर कोई आया है। तो यहां पर भी क्या है? बाहर कोई आया है। तो जो कोई शब्द है यह अनिश्चितता को प्रदर्शित कर रहा है, यानी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और उदाहरण देखते हैं। जैसे दाल में कुछ काला है। क्या? कि दाल में कुछ काला है। तो यहां पर क्या है? जो कुछ शब्द आया हुआ है, क्या? दाल में कुछ काला है। तो जो कुछ शब्द आया है वह निश्चित नहीं करा रहा है क्या है। कुछ है तो ये निश्चित नहीं है। तो इसलिए यहां पर भी अनिश्चितता का बोध हो रहा है, यानी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो यहां पर भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो। लंबी क्लास लाई जा सकती है, बट क्या है, जब अधिक से अधिक लोग सहयोग करते हैं तब अच्छा लगता है। अभी क्या है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं है, जैसा भी आप सभी चाहें। अगर आप चाहेंगे तो इसे 2, 4, 6 दिन में भी बहुत ज़्यादा उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने लोग जुड़े हुए हैं वो जितने लोग देखते हैं वह अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सकते हैं। और जब वो लोग जुड़े तो उनसे भी आप कह सकते हैं जुड़ने के लिए। तो क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे हम सभी आप। फिलहाल आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी इस क्लास को क्या कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक अपना प्यार दीजिए, और कमेंट के माध्यम से भी आप बता सकते हैं कि कैसी लगी आपकी क्लास में। तो आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।